वेलकम बैक आफ्टर द शो। अब हमने FATF की तरफ भी आगे जाना है, मगर कुछ ज़रा बल्दियाती जो हमारे इलेक्शन और पटिशन के ऊपर जो एक व्यू था वो आप मुझे सेंस कर लिया मैंने दिल के अंदर कि आप उस पर कुछ और भी बात करना चाहते हैं, तो ज़रा फरमाएं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, सैकड़ों मैंने जाके लाड़काना में भी केस चलाएं और सैकड़ों केसेस जो हैं वो सक्खर हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, बहुत सारे कराची हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं। अगर हम ये एक मसला नहीं है ना सर, आप ये कह रहे हैं ना कि बस ये मसला है कि भाई एक वोट से उधर गया, उधर से होके आ गया या किसी को बाहर फेंक दिया। अब वो ना सिर्फ वोट नहीं दे सकता वहाँ पे, बल्कि अगर खुद इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो खुद भी नहीं लड़ सकता। इस तरह के बहुत सारे मामले तो डाल सकता है, लेकिन वो कोई दूसरे इलाके में जाके क्यों डालेगा? एग्जैक्टली, वो क्यों डालेगा? और अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, अब होता यह है कि जब आप मिसाल के तौर पे आप अपने इलाके जिसमें रह रहे हैं, आपको एक्ट के तहत 2013 के एक्ट के तहत आपको प्रोपोज़र और सेकेंडर भी उसी इलाके का चाहिए। अब आपके जो मेन प्रोपोज़र और सेकेंडर हैं उनका भी वोट उधर कर दिया, तो वो अच्छा, थोड़ी सी गलती ये हमसे भी है, हमसे मकसद जनरल पब्लिक से। इसमें होना ये चाहिए था कि कहीं पर भी वोट जब आप शिफ्ट कर रहे हैं एक नए तरीके से ना, यहाँ तो भाई मेरा वोट अभी मैं 18 साल का हुआ हूँ, मैंने वोट दाखिल कराया और मैंने अपने हलके में जो भी मेरा हलका है वहाँ पे करवाया। मगर अगर आपका मैं 20 साल से मेरा वोट है यहाँ पे, अब आपने किसी और जगह फेंक दिया, अब ये किसी और जगह फेंक नहीं सकते हैं। आपको पता है सर, करते ये हैं कि आपने कभी फेडरल, आपके वाले साहब की अगर हम बात करें, क्योंकि वो पर्टिकुलर केस है, आपने कहा कि फेडरल बी एरिया में किया, तो फेडरल बी एरिया में कभी उनकी रहाइश रही होगी या कोई CNIC में उनका एड्रेस वो हुआ होगा। अच्छा, ये मज़े की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ ना रिहाइश कभी रही नहीं, ये तो ना टोटली इलीगल है। CNIC में कभी था, और मज़े की बात है कि इत्तेफाक से वो कभी आज तक फेडरल बी एरिया नहीं गए नहीं कोई काम हुआ। कोई रिश्तेदार उधर नहीं रहता, दोस्त उधर नहीं रहता, नहीं जाना हुआ, तो होता और ये होना ये चाहिए था। ये तो मैंने आपको पर्सनल अपने घर का आगे बढ़ता हूं, ये तो 100% इलीगलिटी है ना, मगर सर आगे तो बढ़ना है। मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ ये बात करूं कि ये इलीगैलिटी जरूर होगी, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इसको फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि ये इलीगैलिटी। सर आप सस्पेंड इस चीज पे करा रहे हैं कि एक इलीगलिटी है नहीं भाई, आपकी 100 इलीगलिटीज दूसरी हैं। कल आपकी इलेक्शन में अगर हो भी गए, सपोज आपकी, आप क्या टाइम चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप इफ यू वांट टू गेट इट पोस्टपोन, देन व्हाट यू वांट कि इट शुड बी पोस्टपोन फॉर 3 months, इट शुड बी पोस्टपोन 6 months, फॉर व्हाट पीरियड? अच्छा, वो जुडिशल जब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ा मजे का एक फ्रेज आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, जस्ट हाउ मच इज टू मच। तो उसका जवाब देना तो जाहिर है बड़ी कैटेगोरिकल डेडलाइंस का बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो मसला है, ये मैंने वैसे आपको एक एग्जांपल अपने घर का दिया है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम 3 और केसेस इस तरह के हैं जो ये बात कहते हैं कि हम थे एक इलाके के, और ख़ास तौर पे ये उन लोगों के साथ हुआ है जो या तो तंजीमी तौर पर MQM या PTI से ताल्लुक़ रखते थे। ये मेरा एक क्रूड एनालिसिस है, मैं वंस अगेन कह रहा हूँ, लेकिन दिस इज समथिंग दैट इज ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। अब आप बताएं क्या इसका एक हल बताता हूँ ना सर, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर दिस इज द सोल पर्पस कि भाई यू वांट टू गेट द इलेक्शन पोस्टपोन ऑन दिस ग्राउंड अलोन, कि भाई मेरा वोट उधर से उधर चला गया, नॉट ऑन द ग्राउंड दैट कोई अमेंडमेंट्स कानून में करनी है, उस पे तो नहीं हो सकता, वो अमेंडमेंट बाद में भी हो सकती है, इलेक्शन होने दें, लेकिन इलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट। सर आप, हम कानून के शागिर्द होने के नाते ये तो आप मानते हैं ना अमेंडमेंट्स बाद में हो जाएंगे, इस ग्राउंड को हम साइड करते हैं। अब हम आते हैं पहले ग्राउंड पे। पहला ग्राउंड आपने ये लिया कि उधर का वोट उधर गया। सर आपको पता है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल बना हुआ है, इलेक्शन का अपीलेट ट्राइब्यूनल है, RO के पास पावर्स हैं, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाला है, RO के पास पावर्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनको उस RO के पावर्स में अमेंडमेंट्स करनी चाहिए, या इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट पे नहीं सर, पावर्स में आप अमेंड तो कर सकते हैं। नहीं, अच्छा मैं एक और आगे बढ़ता हूँ, छोड़ दें सर, छोड़ दें, नहीं छोड़ दो, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए। लोकल गवर्नमेंट एक्ट ये कहता है that once the schedule has been passed, then the vote cannot be changed. That is the issue. अच्छा सुने, यहाँ इंटरप्रिटेशन जो है वो
जजेस करते हैं ना, देखें 140A में आखिरी दिन गुलजार साहब ने भी अपना हाथ धो लिया ना कि वो जो उनको कराना था कराची के लिए वो करा के चले गए। अब रही बात इसकी कि मैं समझता हूँ इंटरप्रिटेशन जजेस करते हैं ना, कल ये फैसला होना चाहिए या कल ये फैसला मैं तवक्को रखता हूँ जजेस से कि इस ग्राउंड पे ये आवाम के लिए बेहतर है कि उनको डायरेक्शन दी जाए कि भाई ये, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन तो बाद में है ना सर, यहाँ इलेक्शन अभी नहीं है। ये जो सेकंड फेज बेसिकली MQM का पर्पस कहाँ है? उनका पर्पस तो कश्मीर कंदकोट फर्स्ट फेज़ वाले में तो है ही नहीं। फर्स्ट फेज़ वाले में अगर होता तो ये पहले दिन आ जाते हैं भाई। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि अब आप जो है बिल्कुल जब वो किसी पार्टी का पर्पस नहीं है, नहीं है, पीपल्स पार्टी का तो है, नहीं तो वो तो ठीक है ना, वो इट इज फॉर देयर बेनिफिट, वो अपने बेनिफिट के हिसाब से चल रहा है, हम इसको साइड करते हैं। तो क्या मैं समझता हूं कि जजेस को ये करना चाहिए कि अभी इलेक्शन दूर है, कोई 10 दिन या 15 दिन के लिए एक ट्रिब्यूनल बना दें या डायरेक्शन दे दें। हाउ कैन अ कोर्ट मेक अ ट्रिब्यूनल? नो सर, डायरेक्शन दे सकते हैं ना इलेक्शन कमीशन। 175A नहीं, नॉट A, 175 सर इलेक्शन कमीशन को तो डायरेक्शन दे सकती है ना कि भाई आप ये 15 दिन के अंदर अंदर ये डिसाइड कर लें, एप्लीकेशन डिसाइड करें। कानून में ये लिखा हुआ है कि आप स्केड्यूल जारी होने के बाद नहीं कर सकते, तो फिर रास्ता एक बचता है। वो रास्ता क्या शायद साहब? वो रास्ता ये है कि इलेक्शन स्केड्यूल सस्पेंड करके इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया जाए कि 10 या 15 दिन के अंदर अंदर एक्सरसाइज कंप्लीट करके नए स्केड्यूल का ऐलान कर दें। चलें, वेरी इधर आ जाएं। नहीं सर, नए स्केड्यूल को क्यों? स्केड्यूल सस्पेंड कर दें और यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा। इन द मीन टाइम 15 डेज में वो कंप्लीट हो जाए, 10 दिन में कर लें तो ठीक है। ये तो बेसिकली होगा यूं कि वो 10 दिन वो ही मिल गए ना, सिर्फ ये हो गया कि आपका सिर्फ सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड और सेकंड फेज को करें। अच्छा, अगर व्हाट अबाउट फर्स्ट फेज है? व्हाई? अगर यहाँ तो आए हैं पूरे इलेक्शन को वो करने के लिए। कंसेंसस हो गया है तो मेरा ख्याल ऑर्डर शीट तैयार करके हम दोनों साइन भी कर देते हैं। लेकिन मैं हाँ, यहाँ तक आपकी बात से मैं जरूर एग्री करता हूँ और मेरा ख्याल है कि किसी हद तक हम एग्री कर भी चुके हैं कि देखें ये जो एक मिसचीफ है व्हिच हैज टू बी क्योर्ड एंड व्हिच मस्ट बी क्योर्ड, इस मिसचीफ को क्योर करने के लिए जो सबसे प्रोपोर्शनेट और लेस इंट्रूसिव है वो यही है कि फॉर द टाइम बीइंग कराची और हैदराबाद के अंदर जो इलेक्शन का स्केड्यूल है उसको सस्पेंड कर दिया जाए ऑन द बेसिस दैट डायरेक्शन में भी पास कि ये जो लोगों की शिकायत हैं, जो एकदम आपने इलेक्टोरल रोल्स निकाले, लोगों को उठा के इधर उधर फेंका और फिर 39 का बहाना लगा के आपने कहा कि हो नहीं सकता, ये सारी चीज़ों को रिजॉल्व करें और उसके बाद सेक्शन 39 की एप्लीकेशन दोबारा शुरू हो जाए। सर यही आर्डर पहले भी हो चुका है। आप जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब ने सखर बेंच में यही आर्डर दिया, जो इनके लूप होल्स थे या जो फ्लॉस थे या जो छोटे छोटे लोगों के जो मसले थे उनको इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी उन्होंने कि ये भाई 10 तारीख, कोई 10 दिन का टाइम भी दिया उन्होंने कि भाई ये 10 दिन में ये करके आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि सेम यहाँ पे करें और फिर उन्होंने कहा कि 10 दिन में अगर नहीं करते हैं तो हम सोचेंगे कि इलेक्शन का क्या करना है। यही बेंच पहले ये सखर में जज साहब थे 1 साल के लिए, तो छुट्टियों में इनकी ये जो है ना वो समर वेकेशन का ये बेंच यहाँ बैठा हुआ है, तो रोस्टर बैठा हुआ है, तो ये सखर में वो ऑर्डर कर चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन सिर्फ इस ग्राउंड पे ना पोस्टपोन किया जाए कि भाई आप जो है वो फिर तो अनलिमिटेड टाइम के लिए हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि भाई एक दफ़ा आपने पोस्टपोन कर लिए हैं तो फिर आप वही रहेगा। और मैं ये यूँ भी समझता हूँ कि पता नहीं MQM ये क्यों चाह रही है। उसकी वजह यह है कि अभी तो पावर्स किन के पास है? अभी तो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स के पास पावर्स हैं ना, या इनके जो मेयर हैं उनके पास पावर्स हैं। कोई नीचे तो है ही नहीं ना, यूनियन कमेटी, यूनियन काउंसिल, ज़िला काउंसिल, टाउन कमेटी, ये तो है ही नहीं, म्यूनसिपल कमेटी यहाँ तो नहीं है। तो MQM को तो ये चाहिए कि भाई अपने वोट जो अपने लोगों को जितवा के जो है ना वो उनको बिठाए उधर वहाँ पे सीटों पे, और पता नहीं क्यों चाह रहे हैं। ये तो अजीब ही बस एक बिफोर वी टेक अ ब्रेक सिर्फ एक सेंटेंस, एक तो है आइडियलिज्म और एक है पॉलिटिक्स। दिस इज पॉलिटिक्स, दिस इज रियल पॉलिटिक्स। टेक अ ब्रेक।